एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी1 रुद्रा कॉर्नर। आज मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 1 के बच्चों के लिए एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों के इस साल जो पेपर हुए हैं और जो आया हुआ है पेपर। अगर आपके बच्चों के भी एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो इस पेपर से बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा पेपर को एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बच्चों को टिक द करेक्ट आंसर के टाइप में दिए गए हैं। तो बच्चों की जो कोर्स बुक होती है, कोर्स बुक से ही ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो बच्चों की कोर्स बुक एंड ग्रामर की दो बुक्स होती हैं, एक कोर्स बुक होती है, ग्रामर की बुक होती है। तो दोनों से ही बच्चों का क्वेश्चन पेपर बनता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये जो फर्स्ट बुक होती है बच्चों की कोर्स बुक, उससे ये सारे क्वेश्चन लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ बॉक्स। तो इस तरह से कुछ ब्लैंक्स दिए जाते हैं और ये जो वर्ड्स होते हैं हेल्प के टाइप में ये दिए जाते हैं। बच्चों को करेक्ट वर्ड करेक्ट प्लेस पे फिल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स इस तरह से बच्चों के चैप्टर्स में जो होते हैं वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इस तरह से मैचिंग दी जाती है जो भी कोर्स बुक में बच्चों के दे रखी होती है। नेक्स्ट है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। तो यहाँ से बच्चों का जो ग्रामर वाला जो पार्ट है वो शुरू हो जाता है। तो अनस्क्रैम्बल द लेटर्स, जैसे कि ये दे रखा था SNU, तो इसको जो फॉर्म करना था वो SUN फॉर्म किया है। नेक्स्ट है SDEE। तो इस तरह से बच्चों को कोर्स बुक में या फिर बच्चों ने जो वर्ड्स पढ़े हुए होते हैं वही सारे यहाँ वर्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर बच्चों को जो करेक्ट स्पेलिंग है वो सर्कल करनी है। तो ये देखिए कलरफुल की स्पेलिंग यहाँ पर दी है, जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको सर्कल करना था। यहाँ पर मिरर की स्पेलिंग दी है, तो करेक्ट स्पेलिंग मिरर की MIRROR होती है, तो इसको सर्कल किया है। नेक्स्ट है बर्थडे की स्पेलिंग सर्कल करनी थी, तो बर्थडे की BIRTHDAY ये स्पेलिंग होती है, तो इसको यहाँ पर सर्कल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस एंड दैट। तो यहाँ पर बच्चों को दिस एंड दैट का यूज़ करना है। तो ये भी ग्रामर का ही पार्ट है। तो दिस का कहाँ पर यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ कहाँ करते हैं, मैंने कई सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो उन सारी वीडियोस को आप देखिए, बच्चों को ज़रूर प्रैक्टिस कराएं। तो इस तरह से बच्चों को दिस का कहाँ यूज़ करना, तो जो चीज़ें सिंगुलर फॉर्म में होती हैं और पास होती हैं उनके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। जो चीज़ें सिंगुलर फॉर्म में होती हैं, दूर होती हैं, उनके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। जैसे कि काइट पास में है तो हमने दिस का यूज़ किया, और फिश तो है वो दूर है, इसके लिए हमने दैट का यूज़ किया। इस तरह से बच्चों को दिस और दैट का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग बच्चों को लिखने होते हैं। तो बच्चों की जो कोर्स बुक में जो चैप्टर्स होते हैं उनसे ही सारे वर्ड्स लिए जाते हैं और उनकी मीनिंग बच्चों को लिखने के लिए बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो बच्चों को ज्वाइनिंग वर्ड्स की भी प्रैक्टिस कराई जाती है क्लास 1 में। तो इस तरह से बच्चों को कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फर्स्ट है रवि हैज़ अ न्यू बैग डैश एंड बट अ न्यू बॉटल। तो बच्चे को करेक्ट वर्ड यहाँ पर फिल करना होता है। तो न्यू बैग एंड अ न्यू बॉटल, दो चीज़ों की बात हो रही है ना, इसलिए हमने यहाँ पर एंड का यूज़ किया। ऐसे ही बट का यूज़ करना होता है। और तो ये 3 जो वर्ड हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स बच्चों को क्लास 1 में इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं। इनसे रिलेटेड मैंने वर्कशीट भी चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उनको भी जाके ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द गिवन वर्ड्स इनटू प्लूरल। तो बच्चों को सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स आनी चाहिए। तो ये सारे देखिए कुछ वर्ड्स हैं बच्चों को दिए गए हैं, डॉग, बैट, डॉग, फॉक्स, बफेलो, इस तरह से। तो बफेलो में ES का हम यूज़ करते हैं और डॉग में सिर्फ S लगाते हैं। फॉक्स में फॉक्सिस हो जाता है तो यहाँ पर हम ES लगाते हैं, और बैट में S लगाते हैं तो बन जाता है बैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पर कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाता है बच्चों के। ये जो कंपोजिशन होती है उससे रिलेटेड ये पार्ट है। बच्चों को कंपोजिशन एंड कंप्रीहेंशन दोनों ही कराए जाते हैं क्लास 1 में। तो इस तरह से कुछ आता है, जैसे कि इट इज़ अ ब्राइट एंड डैश डे। तो बच्चे को यहाँ पे करेक्ट वर्ड चूज़ करना था, यहाँ पे फिल करना था। तो इट इज़ अ ब्राइट एंड सनी डे, तो यहाँ पर बच्चे ने सनी फिल किया। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर वेटिंग टू डैश, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया है, द म्यूजियम। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या आना था, एंटर द म्यूजियम। देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैश टू सी इन द म्यूजियम। क्या देखी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉल्स देखी, तो यहाँ डॉल्स फिल कर दिया। नेक्स्ट है दे हैव टू वॉक इन अ डैश लाइन। तो इस तरह से कुछ छोटा सा पैरा आता है, बच्चे को करेक्ट वर्ड्स करेक्ट प्लेस पे फिल करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट द अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ अपोजिट वर्ड्स भी आते हैं बच्चों को, जैसे कि ओल्ड, गो, अप,
कूल और भी अपोजिट वर्ड्स हैं जो बच्चों को क्लास 1 में इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं, लर्न करा दिए जाते हैं, तो उनकी भी आप ज़रूर प्रैक्टिस कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है, तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पर बच्चों को एक्शन वर्ड्स की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं, बच्चे को इन सेंटेंसेस को रीड करना होता है और करेक्ट एक्शन वर्ड को करेक्ट प्लेस पे फिल करना होता है। जैसे कि फर्स्ट है सैम इज डैश एप्पल जूस। तो एप्पल जूस को हम क्या करेंगे, ईटिंग करेंगे, वॉचिंग, ड्रिंकिंग, ब्रशिंग। तो एप्पल जूस को हम क्या करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे। नेक्स्ट है दे आर डैश टीवी। टीवी को हम क्या करेंगे, वॉच करेंगे, तो इसलिए वॉचिंग आ गया। द बॉय इज डैश हिज टीथ। टीथ को क्या करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रशिंग आएगा। सक्षम इज डैश एन आइसक्रीम। तो आइसक्रीम को क्या करेंगे, ईटिंग, इसलिए यहाँ पर ईटिंग आएगा। तो इस तरह से कुछ एक्शन वर्ड्स हैं जिनकी प्रैक्टिस हम क्लास 1 में बच्चों को कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अरेंज द वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर, पुट अ फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों को पंक्चुएशंस आनी चाहिए क्लास 1 में कुछ, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दी जाती है क्लास 1 में। कहाँ पर फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना है, तो इस तरह के कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं। बच्चों को फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होता है। जैसे कि आर यू गोइंग वेयर, तो इसको बच्चों को रीअरेंज करना था और करेक्ट जो पंक्चुएशन है वो यहाँ पर लगाना था, फुल स्टॉप लगाना था या फिर क्वेश्चन मार्क। तो जब आर यू गोइंग वेयर, तो ये करेक्ट जो सेंटेंस फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड क्या है, वेयर क्या है, एक क्वेश्चन पुट कर रहा है ना। वेयर मीन्स होता है कहाँ, मीन्स कहाँ, क्यों, कब, कैसे, वेयर, व्हाट, डू, हाउ। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बच्चों को हम इस तरह से बताते हैं। नेक्स्ट है नेम इज़ योर व्हाट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, व्हाट इज़ योर नेम, इस तरह से। तो यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है कंट्री इज़ माई बेस्ट। तो यहाँ पे माई कंट्री इज़ द बेस्ट, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेटमेंट वर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट एस फॉर स्टेटमेंट एंड क्यू फॉर क्वेश्चन। तो बच्चों को यहाँ पर सिंपली बस इतना लिखना है कि अगर ये सेंटेंस स्टेटमेंट सेंटेंस है तो यहाँ पर हमें एस लिखना है, अगर क्वेश्चन पुट कर रहा है तो यहाँ पर हमें क्यू लिखना है। जैसे कि आर यू अवेक, आर यू अवेक, तो यहाँ पर हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन मार्क है वो भी लगा हुआ है, तो हमें क्या लिखना है, क्यू। नेक्स्ट आई एम स्लीपिंग मीन्स ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए हमें यहाँ पर एस लिखना है। वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्यू लिखना है। नेक्स्ट है माई नेम इज़ वृंदा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे एस लिख देंगे। तो इस तरह से भी बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बच्चों के कोर्स बुक में जो क्वेश्चंस बच्चों को दिए गए हैं, जो भी लर्न कराए गए हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि हाउ मेनी लिटिल सीड्स, व्हाट वाज अ बैड हैबिट ऑफ रोहित। तो बच्चों ने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हीं से ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो इस तरह से ये पेपर आता है बच्चों का क्लास 1 में। तो अगर आपके बच्चों के भी एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो इस तरह से इस पेपर को ज़रूर बच्चों को सॉल्व करवा दें, ताकि बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट पेपर में किस सब्जेक्ट का आपके साथ शेयर करूँ।